नमस्ते सभी को। और परमात्मा का स्मरण करते हुए उसके ध्वनि स्वरूप प्रणव ध्वनि का करेंगे हम गायन, गहरा श्वास लेकर श्वास छोड़ते हुए। प्रार्थना। ओम असतो मा सद्गमय, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम मृत्युर्मा अमृतं गमय। हम प्रार्थना करते हैं परमात्मा से कि हे प्रभु, हमें असत्य से सत्य की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर और मृत शील जीवन जगत से अमृत तत्व की ओर लेकर के चलें। हमें प्रेरित करें, हमारा मार्गदर्शन करें। ऐसी प्रार्थना के साथ हम करेंगे सर्वप्रथम ये लाइट एक्सरसाइजेस अपने सिलेबस के अनुसार अपने अपने स्थान पर खड़े होकर के सम स्थिति में, उसमें हम 2-3 एक्सरसाइजेस आज और बढ़ा देंगे। तो ये पूरा फाइनल पैकेज सूक्ष्म यौगिक क्रियाओं का हमारा हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ऑफ योगा लेवल 1, स्पेसिफिकली ऑफ माइक्रो यौगिक एक्सरसाइजेस। दोनों पैरों के पंजे मिले हुए, चेहरा कंधे छाती बिल्कुल सीधे संतुलित, दोनों हाथ शरीर के बराबर में, शरीर सम स्थिति में संतुलित सधा हुआ। करेंगे सर्वप्रथम ग्रीवा शक्ति विकासक नंबर 1 स्टार्ट।
अपने आप ही 3-3 राउंड्स दोनों दिशाओं में हम कर लेंगे। कैसे करना है, इसके लाभ क्या हैं, किनको सावधानी रखनी है, कितनी राउंड्स करना है, ये सब इंस्ट्रक्शंस अब आपको प्राप्त हैं। आप उन प्राप्त इंस्ट्रक्शंस के आधार पर इन सूक्ष्म यौगिक क्रियाओं का अभ्यास स्वयं से ही करते जाइएगा। ग्रीवा शक्ति विकासक नंबर 2। अपने आप से करते जाएं ताकि ब्रेन को, मेमोरी को प्रैक्टिस हो जाए, शरीर को प्रैक्टिस हो जाए कि क्या कहा जा रहा है और उसे कैसे किया जाना है और किस इंस्ट्रक्शंस के और प्रिकॉशंस के साथ किया जाना है। आवश्यकता हो तो सामने स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। बेटर होगा अपने आप ही अपनी मेमोरी से उस क्रिया को उठाएं, लें और अभ्यास करें। अभी नेक्स्ट ग्रीवा शक्ति विकासक नंबर 3। चारों दिशाओं में गोल आकार क्लॉकवाइज 3-4 बार रोटेट कर दिया, फिर एंटी क्लॉकवाइज इसके विपरीत दिशा में रोटेट कर दिया। श्वास लेते हुए गर्दन सर पीछे की तरफ झुकता है, श्वास छोड़ते हुए चेहरा सर आगे की तरफ झुकता है। रिलैक्स ग्रीवा शक्ति विकासक नंबर 4। अपने आप से ही करते जाइएगा। डीप एंड फास्ट इनहेलिंग, डीप एंड फास्ट एक्सहेलिंग, हैविंग कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन इन द ऑर्गन्स ऑफ द थ्रोट। गर्दन के अंगों में इसका विशेष प्रभाव, संकुचन, आकुंचन, कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन। थायराइड, पैराथायराइड ग्लैंड्स, वोकल कॉर्ड, लैरिंग्स, फेरिंग्स पर श्वास के लेने छोड़ने से प्रभाव, ताकि उनकी सेल्स एक्टिवेट हो जाएं, वाइटलाइज हो जाएं, एनर्जाइज हो जाएं। ब्लड प्रेशर हाई है तो तीव्रता के साथ नहीं करेंगे। ब्लड प्रेशर लो है तो तीव्र गति के साथ करते हैं। श्वास सभी को गहरे लेने हैं, गहरे ही श्वास छोड़ने हैं। अभी हम करेंगे भुजवल्ली शक्ति विकासक। गहरा श्वास लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे। अपने आप से करते जाइएगा। इंस्ट्रक्शंस, गाइडलाइंस आपके पास ऑलरेडी पहले से पर्याप्त है। क्रिया का नाम लेते ही अपना अभ्यास शुरू कर दें। शुरू करने के लिए कहने के साथ अपने आप से अभ्यास। रिलैक्स। अभी हम करेंगे पूर्ण भुजवल्ली शक्ति विकासक या कंधों के लिए
विशेष रूप से गहरा श्वास लेकर हाथ सामने लाए। इसके अधिक से अधिक राउंड्स हमने रोटेट कीजिए और अंत में श्वास छोड़ते हुए हाथ सीधे कर लिए, हाथ वापस नीचे ले आए। पुनः गहरा लंबा श्वास लिया, हाथ ऊपर, मुट्ठियां बंद, इसके ऑपोजिट दिशा में रोटेट कर दिया। कंधों के लिए, लंग्स, हार्ट की मसल्स के लिए, गर्दन के लिए, सर्वाइकल वर्टिब्रास नर्व्स के लिए बहुत प्रभावशाली है। रिलैक्स। अभी हम करेंगे कटी शक्ति विकासक नंबर 1। श्वास लेते हुए पीछे झुकेंगे, श्वास छोड़ते हुए आगे की दिशा में अधिकतम बेंड करेंगे। करते जाइएगा 3-3 राउंड्स। अपने आप में ही अभ्यास करते चले जाइए। कटी शक्ति विकासक नंबर 1 का अभ्यास। रिलैक्स। अभी कटी शक्ति विकासक नंबर 2। दोनों पैरों में गैप, हाथों की मदद से लोअर बैक को होल्ड कर लिया। पहले के प्रकार से श्वास लेते हुए पीछे झुके, रुके 3-4 सेकंड, श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ अधिकतम बेंड किया। इसी को दोहराएंगे पुनः 4-5 राउंड्स स्वयं से ही अभ्यास करते जाइएगा। अभी हम करेंगे कटी शक्ति विकासक नंबर 3। दोनों पैर मिलाए, दोनों हाथ साइड्स में, श्वास लेते हुए पीछे झुके, श्वास छोड़ते हुए आगे झुके। हाथों का भी हल्का सा मूवमेंट क्रिया के साथ साथ चलता है। गर्दन के लिए, कंधों के लिए, लोअर बैक के लिए, साइटिका नर्व के लिए बहुत लाभकारी हैं ये क्रियाएं, और लंग्स और हार्ट के लिए भी अत्यंत सहायक हैं, लाभकारी है। चाहे जॉइंट पेन्स हैं, चाहे मसल्स पेन है, चाहे लंबर पेन है, चाहे सर्वाइकल है, स्टिफनेस है या अर्थराइटिस है, सभी स्थितियों में लाभकारी ये क्रिया है। रिलैक्स। अभी हम करेंगे कटी शक्ति विकासक नंबर 4। दोनों पैर मिले हुए, श्वास लेते हुए हाथ साइड्स में खोल लिए, श्वास छोड़ते हुए बेंड किया, श्वास लेते हुए आप सामने की दिशा में वापस आ गए, फिर दूसरी दिशा में, फिर पहली दिशा में। इसी प्रकार से 3-3, 4-4 राउंड्स दोनों दिशाओं में आप अभ्यास कर लेंगे। रिलैक्स। कटी शक्ति विकासक नंबर 5। नेक्स्ट। श्वास लेते हुए दोनों हाथ ऊपर सामने,
श्वास छोड़ते हुए साइड में पीछे की तरफ ट्विस्ट किया, श्वास लेते हुए सामने वापस आ गई, श्वास छोड़ते हुए दूसरी तरफ ट्विस्ट किया, श्वास लेते हुए सामने वापस आ गई। इसी क्रम को 3-3, 4-4 राउंड्स कम से कम हम दोनों दिशाओं में दोहरा देंगे। रिलैक्स। अभी हम करेंगे जंघा शक्ति विकासक अभ्यास। सम स्थिति शरीर की, गहरा श्वास लेकर दोनों हाथ सामने की दिशा में, श्वास रोकने के बाद नीचे की तरफ झुके, चेहरा, कंधे, छाती, पेट और पीठ सीधे, दोनों हाथ कंधों की चौड़ाई में समानांतर सामने की तरफ निकले हुए, घुटनों के बल झुके हुए, 5-7 सेकंड्स रुके और फिर श्वास छोड़ते हुए वापस आ गए। पुनः गहरा श्वास लेकर रोक लिया, श्वास रोक लेने के पश्चात बेंड किया, पोजीशन में होल्ड किया 8-7 सेकंड्स के पश्चात श्वास छोड़ते हुए वापस हम लौट आए। पुनः जंघा शक्ति विकासक। अब ये इंस्ट्रक्शंस आपको पहले से प्राप्त हैं, किनको करना है, किनको नहीं करना है, किनको सावधानी रखने के साथ करना है, कितनी देर करना है, किस प्रकार से करना है। स्वयं इंस्ट्रक्शंस को ध्यान में रखते हुए करते जाए। रिलैक्स। अभी हम करेंगे जंघा शक्ति विकासक नंबर 2 का टाइप बी। नेक्स्ट, गहरा श्वास लेकर के साइड में हाथ खोल लिए, श्वास लेकर रोक लेने के बाद घुटनों को साइड्स में ओपन किया, झुके, दोनों पैरों के पंजे एड़ियां मिले हुए, रुके रहे 8-7 सेकेंड्स। रुक जाने के बाद श्वास छोड़ते हुए हाथों को वापस सम स्थिति में थाइस के बराबर में लेकर आ गए। पुनः दोहरा लीजिए 3-3 राउंड्स, 3 से 5 राउंड्स तो अवश्य ही कराएं और अधिक लाभ लेने के लिए 8 राउंड्स तक इन क्रियाओं के अभ्यास कर सकते हैं। रिलैक्स। अभी हम करेंगे जानु शक्ति विकासक घुटने के लिए एक्सरसाइज। दाहिने पैर को फोल्ड करके पीछे बैक की तरफ ले गए, हाथ के सहारे से उसे पैर के पंजे को थोड़ा स्ट्रेच किया बैक की तरफ। दोनों पैरों के जंघाएं एक दूसरे के बराबर में हो, कोई भी घुटना आगे ना निकला हुआ हो, दोनों घुटने लगभग, दोनों जंघाएं लगभग एक सीध में। और फिर हाथों को रिलैक्स छोड़ दीजिए। अब पैर को स्ट्रेच कीजिए, झटके से सीधा करते हुए घुटने को, फिर फोल्ड कीजिए। श्वास लिया, फोल्ड किया, रोका 2-3 सेकेंड, श्वास छोड़ते हुए स्ट्रेच कर दिया। पुनः 3-3 राउंड्स ऐसे ही दोहरा लेंगे, फिर दूसरे पैर के साथ क्रिया। जानु शक्ति विकासक, जंघा शक्ति विकासक पहले हमने किया, अभी हम कर रहे हैं जानु शक्ति विकासक नी स्ट्रेंथनिंग माइक्रो मूवमेंट्स। स्ट्रेच करना, होल्ड करना,
इसके अतिरिक्त भी हमने घुटनों के 2-3 एक्सरसाइज कल या पहले 2-4 बार कराए हैं, उनको भी हम साथ में अभ्यास कर लेंगे, एक्स्ट्रा सीखने, समझने, सिखाने की दृष्टि से। रिलैक्स। दोनों हाथों को रखिएगा घुटनों के ऊपर, बाहर को खोलते हुए गोल आकार वापस लाए, पुनः 3-3 राउंड्स ऐसे कर लिए। अब इसका विपरीत कर लिया, बाहर से अंदर की तरफ बंद करते हुए लाए, फिर दोनों घुटनों से एक साथ एक दिशा में 3 राउंड्स लगा लिए, फिर उसके विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज 3 राउंड्स के लिए घुटनों को संचालित कर दिया। तो ये भी जानू शक्ति विकासक क्रियाएं हैं, आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आप इन्हें कर सकते हैं, करा सकते हैं, और आप अपने इंटरव्यू के दौरान ये बता भी सकते हैं कि सिलेबस में ये है, लेकिन ये भी हम कर सकते हैं। रिलैक्स। अभी हम करेंगे एंकल मूवमेंट, यानी कि पैरों के तलवे, टखने, पंजे के लिए पाद मूल शक्ति विकासक क्रियाएं। अभी गहरा श्वास लेते हुए शरीर को ऊपर स्ट्रेच कीजिए, हाथ वहीं रहेंगे, एड़ियां उठाइए, पैरों के पंजों के बल शरीर को ऊपर खींचा, श्वास छोड़ते हुए वापस आ गए। इसी को 3-4 राउंड्स कर जाइए। श्वास लेते हुए शरीर को ऊपर खींचा, पंजों के बल, एड़ियां उठाई और ऊपर, फिर वापस आए। तो इससे पैर के पंजों का, टखनों का, तलवों का, एड़ियों का, पैर के अंगुलियों, टोज आदि का, सभी का एक्सरसाइज हो जाएगा। 4-6 राउंड्स करना अपने लिए पर्याप्त है। रिलैक्स। अभी अपने स्थान पर जंपिंग करना, स्किपिंग, यानी कि लगातार दोनों पैरों से एक साथ उछलना, हल्का हल्का। यस, हाँ, पंजों के बल ऐसे लगातार जंप करते जाइए, जैसे पीटी टाइप हम करते हैं। ये भी आपके सिलेबस में है और इफेक्टिव भी है, लाभ करता है पैरों के पंजों को, तलवों को, पिंडलियों को, वेरिकोज वेन्स को, एडियों को। रिलैक्स। अभी हम कर लेंगे दूसरे कुछ एक्सरसाइजेस। पैर, दाहिने पैर के पंजे को आगे लाइएगा, हाथों को इस प्रकार होल्ड कर लीजिए बैक को, और पैर के पंजे को ऐसे दबाया, फिर ऊपर लाए, आगे दबाया, फिर ऊपर लाए, ऐसे ऐसे चला दीजिए 3-4 बार। फिर दूसरे पैर के पंजे को इसी प्रकार से चला लिया। अभी नेक्स्ट, पहले पैर के पंजे को वापस हम आगे लाए, और आगे लाके गोल आकार 3 राउंड्स ऐसे ऐसे चला दिया। इसके ओपोजिट दिशा में भी हमने 3 राउंड्स चला दिया। फिर दूसरे पैर के पंजे को लाए, उसे 3 राउंड्स एक दिशा में चलाया, फिर 3 राउंड्स उसके ओपोजिट डायरेक्शन में हमने मूवमेंट दे दिया। देखिए, लाइट एक्सरसाइजेस आप थोड़ा ज्यादा भी करा सकते हैं, हर कोई कर सकता है, और पूरे शरीर की एक्सरसाइजेस हो जाती है। क्लासिकल, डिफिकल्ट, ट्रेडिशनल योगासन करना, कराना कोई बहुत आवश्यक नहीं है। लाइट एक्सरसाइजेस करना, कराना, और सरल योगासन करना
और डीप ब्रीदिंग या सरल प्रकार की प्राणायाम करना, शव आसन करना। शरीर तैयार नहीं है और फोर्सफुल्ली योगासन किए चले जा रहे हैं और खुश हो रहे हैं कि हमने ये योगासन किया है, ये प्राणायाम किया है। मटेरियल बॉडी, फिजिकल बॉडी को पहले आप तैयार तो कर लें, पहले उसका इनर्शिया, इनएक्टिविटी हटने तो दें, उसको फ्लेक्सिबल तो होने दें, उसको रेडी तो होने दें। योग आसन की स्थिति में जाने के लिए, ठहरने के लिए, बने रहने के लिए उसकी एबिलिटी को डेवलप होने दें। तो बड़े धैर्य और संयम के साथ अभ्यास करने की आवश्यकता है। अभी हम दाहिने पैर के पंजे को पुनः आगे लाएंगे और जैसे इंग्लिश अंग्रेजी का 8 लिखने जैसा पैर के पंजों से, पैर के अंगूठे से, अंगूठे को पेन की भांति हम मान करके इंग्लिश का 8 लिख रहे हैं। 8 मैथमेटिक्स वाला 8 का फिगर। इसके ऑपोजिट भी चला दीजिए इसी पैर को। देखिए एंकल मूवमेंट हो जाता है, टोज का, फीट का, हील्स का, सारे सोल का मूवमेंट हो जाता है, रिलैक्स। इसके प्रकार से ही दूसरे पैर के साथ हम क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एक दिशा में फिर उसके विपरीत दिशा में 3-4 राउंड्स चला लीजिए दोनों प्रकार से और फिर रुक जाएंगे, रिलैक्स। अब ये आपने माइक्रो यौगिक एक्सरसाइजेस, टोज टू द हेड, सभी अंगों का कर लिया। तो अभी हम सीखने की दृष्टि से इसको लगभग हमने 20 मिनट्स में किया, लेकिन जब हम रेगुलर रूटीन में करेंगे और सीखने की आवश्यकता, समझने की, रुकने की आवश्यकता नहीं है, तो 10-15 मिनट्स में मैक्सिमम, ये 15 मिनट्स में आप करने लगेंगे, 10-12 मिनट्स में होने लगेगा। ये आवश्यक है वार्म अप एक्सरसाइजेस। उसके पश्चात हम कुछ योग आसन के अभ्यास अभी करेंगे। वृक्ष आसन करते जाइए अपने आप ही। दोनों तीनों प्रकार कर लीजिए अपने आप से। रिलैक्स। फिर पैर चेंज कर लीजिएगा, दूसरे पैर के साथ वृक्ष आसन होना। अभी इस आसन के पश्चात नेक्स्ट आसन की तरफ हम चलेंगे और शिक्षक के नाते क्रिया को करते कराते हुए ही सोच लेना है, तय कर लेना है कि नेक्स्ट क्या करवाने वाले हैं आप। वैसे तो पहले से ही निश्चित सेट रहना चाहिए, लेकिन विशेष रूप से जब आप कोई क्रिया करा रहे हैं तो कराते कराते ही नेक्स्ट क्या आप कराने वाले हैं, आपकी मेमोरी में वो शब्द, वो विषय, वो अभ्यास आ जाए। रिलैक्स। अभी हम करेंगे त्रिकोण आसन। दोनों पैरों को खोल लिया, 2-2.5 फीट के गैप रखा, त्रिकोण आसन की स्थिति में शरीर को लेकर के आए। श्वास लेते हुए हाथ साइड में स्ट्रेच कर लिए, श्वास छोड़ते हुए बेंड कर दिया।
और श्वास लिया, श्वास छोड़ा। जो हाथ ऊपर है उस हाथ के फिंगर टिप्स की तरफ ध्यान देते हैं। फिर दूसरे दिशा में यदि हम योग आसन में रुकते हैं तो श्वास लेते हैं, छोड़ते हैं, अलाउ कर देते हैं। प्रारंभ में, बिगिनिंग में आप श्वास के साथ ही क्रियाएं कीजिए। रिलैक्स। अभी हम करेंगे हस्त उत्तान आसन। दोनों पैर मिला लीजिए, सम स्थिति में लाए। जैसे हम सूर्य नमस्कार का स्टेप 2 करते हैं या 1, उसे नमस्ते के पश्चात कहते हैं। श्वास लेते हुए दोनों हाथ ऊपर पीछे की तरफ झुके सावधानी से। ये हस्त उत्तान आसन है। आप पाद हस्त आसन कर लेंगे। दोनों हाथों को नीचे लाए, शरीर को आगे की तरफ बेंड कर दिया, फ्लोर पर स्पर्श करने का प्रयास, माथे को घुटनों से स्पर्श करने का अभ्यास। पुनः कर लीजिए हस्त उत्तान आसन। पुनः कीजिएगा पाद हस्त आसन। रिलैक्स। वापस आए, श्वास लेते हुए हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए साइड से हाथ वापस ले आए। अभी हम 2-3 आसन बैठ करके कर लेंगे। करेंगे दंड आसन। पहले 90 डिग्री पर जो हम बैठते हैं, पैरों को सीधा रखेंगे साइड्स में, दोनों हाथों को शरीर के बराबर में, पेल्विक जॉइंट के ठीक बराबर में रखिए। कंधे, छाती, चेहरा सामने 90 डिग्री के पोजीशन में। और अभी हम करेंगे पश्चिमोत्तान आसन। गहरा श्वास लेते हुए दोनों हाथ ऊपर पीछे की तरफ झुके, श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ झुके, पैर के पंजों को होल्ड कर लिया या स्पर्श किया। रिलैक्स। श्वास लेते हुए वापस आए, श्वास छोड़ते हुए हाथ साइड से नीचे आ गए। अभी इसके विपरीत कर लेंगे पूर्वोत्तान आसन। दोनों हाथों को रखा पीठ के पीछे 1 फीट दूर लगभग। गहरा श्वास लेकर के रोक लिया, पेट को, पीठ को, लोअर बैक को उठाया ऊपर ब्रिज की भांति। पैर के पंजों को, तलवों को फ्लोर की तरफ झुकाया, पैर की उंगलियों को फ्लोर की तरफ पेन की भांति टच करने का प्रयास। ये कहलाता है पूर्वोत्तान आसन। फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे 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 पीठ को, पेट को, थाइस को, लोअर बैक को वापस रिलैक्स करते जाते हैं, फ्लोर पर टिका देते हैं। और अभी हम करेंगे वक्र आसन। अभी बाएं पैर को फोल्ड कर लीजिए और जो पैर फोल्ड है वही हाथ ऊपर उठाइए और दूसरी तरफ को, सॉरी गलत है ना, हाँ सुधार कर लेंगे। जो पैर ऊपर, जो पैर का घुटना ऊपर उठा हुआ है उससे विपरीत दिशा का हाथ ऊपर उठाएंगे। श्वास लेकर के हाथ ऊपर किया, श्वास छोड़ते हुए इस प्रकार से फ्लोर पर टिका दिया। वक्र स्थिति में, वक्र माने ट्विस्टेड पोजीशन, बैकबोन कहा जाता है। इस प्रकार से भी आप रख सकते हैं। और एडवांस स्थिति में इस पैर को अक्रॉस द पैर भी रख सकते हैं। जैसे हम
अर्ध मत्स्येंद्र आसन लगभग करते हैं उसके जैसा। दूसरा हाथ भी फ्लोर पर है इस प्रकार, और पीछे ट्विस्ट करते हैं। गहरे श्वास लीजिए, गहरे श्वास छोड़िएगा। ये जिनको लोअर बैक में पेन है उनके लिए लाभकारी है, शाइटिका प्रॉब्लम है उनके लिए लाभकारी है, अर्थराइटिस है उनके लिए भी लाभकारी है। सरल है, स्टेप वाइज करें। शुरू में ही एडवांस स्थिति में जाने का आवश्यकता नहीं है। रिलैक्स, वापस आए, हाथ ऊपर लिया, श्वास छोड़ते हुए हाथ वापस, पैर सीधा कर लिया। अब इसी प्रकार दूसरे पैर के साथ, जो पैर ऊपर है, घुटना मुड़ा हुआ है, उसके विपरीत वाला हाथ श्वास लेते हुए ऊपर उठाया, श्वास छोड़ते हुए घुटने से पहले, घुटने के ऊपर नहीं, घुटने से अंदर की तरफ ही क्रॉस किया, छाती की तरफ से ही, और ट्विस्ट कर दिया। दोनों हाथों को फ्लोर पर टिकाया और पीछे की तरफ देखते हैं। इस स्थिति में रुकिए, गहरे श्वास लीजिए, गहरे श्वास छोड़िएगा। वक्र आसन, जैसे अष्टावक्र ऋषि का नाम था, शरीर में अष्ट जगह, 8 जगह से वक्र माने मुड़ा हुआ, कुबड़ निकला, ट्विस्टेड शरीर। तो ये वक्र आसन है, यानी कि ट्विस्टिंग पोस्चर है। बैक के लिए तो चाहे लंबर स्पॉन्डिलाइटिस है या सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, फ्रोजन शोल्डर है या लंग्स के, हार्ट के वीकनेस है, और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन है, डायबिटिक प्रॉब्लम है, इन सभी के लिए लाभकारी है। और शाइटिका में भी लाभकारी है, वेरिकोज वेन्स में भी लाभकारी है। रिलैक्स, चेहरा सामने लाए, श्वास लेते हुए हाथ ऊपर उठाए, श्वास छोड़ते हुए हाथ वापस ले आए, पैर सीधा कर लिया। तो ये वक्र आसन का अभ्यास हमने किया। अभी हम नेक्स्ट अंतिम योगासन का अभ्यास करेंगे आज के लिए, गोमुख आसन। गोमुख आसन में एक पैर को ऐसे फोल्ड कर लिया, बाएं पैर को ऐसे फोल्ड करके रखा, दाहिना पैर उसके ऊपर इस प्रकार रख दिया, घुटने के ऊपर घुटना आ जाएगा। और जो घुटना, जो पैर ऊपर है, उसी दिशा का हाथ ऊपर उठाया, श्वास लेते हुए हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए फोल्ड कर लिया पीठ के पीछे, और दूसरा हाथ भी नीचे से उस हाथ के फिंगर्स की तरफ गया, यानी कि एक हाथ ऊपर से पीछे, एक हाथ नीचे से ऊपर, यानी कि इस प्रकार पोजीशन हो जाए। और उंगलियां ऐसे पकड़ लें यदि पकड़ सकें, या केवल टच करें, स्पर्श मात्र करें। रीढ़ सीधा, चेहरा कंधे छाती सामने, गहरा श्वास लेते हैं, गहरा श्वास छोड़ते हैं। ये जिनको हाइड्रोसिल का प्रॉब्लम है उनके लिए बहुत लाभकारी है, हर्निया है उनके लिए बहुत लाभकारी है, जिनको प्रोस्टेट ग्लैंड्स के दोष है उनके लिए लाभकारी है, जिनको फीमेल पार्टिसिपेंट्स को यूट्रस फेलोपियन ट्यूब से संबंधित दोष है उनके लिए भी लाभकारी है। और फ्रोजन शोल्डर्स, आर्थराइटिस, शाइटिका, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, फ्रोजन शोल्डर्स की स्थिति में लाभकारी है। रिलैक्स, वापस आए, पोजीशन, साइड में हाथों को ले आए। अब पैर चेंज कर लेंगे, दाहिना पैर पहले फोल्ड कर लिया, बायां पैर उसके ऑपोजिट दिशा में रख दिया,
फोल्ड किया। अब बायां हाथ ऊपर उठाया, श्वास लेते हुए, सांस छोड़ते हुए फिर फोल्ड किया। एक हाथ ऊपर से नीचे की तरफ गया, दूसरा हाथ नीचे से ऊपर की तरफ आया और हाथों की उंगलियों ने एक दूसरे को स्पर्श किया या होल्ड कर लिया, चेन की तरह इंटरलॉक हो गए हैंड्स। कंधे, रीढ़, चेहरा सामने स्थिति में। ये हार्ट के लिए, लंग्स के लिए, शोल्डर्स के लिए, थोरेसिक वर्टिब्रास, सर्वाइकल वर्टिब्रास, लंबर वर्टिब्रास, सैक्रल वर्टिब्रास, पूरे रीढ़ के लिए लाभकारी है। शायटिका नर्व के लिए भी लाभकारी है और विशेष रूप से हाइड्रोसेल या हर्निया, प्रोस्टेट ग्लैंड, यूट्रस, फलोपियन ट्यूब्स के दोष या पीरियड्स के डिसऑर्डर्स फीमेल पार्टिसिपेंट्स को हैं, उनके लिए बड़ा लाभकारी है। गोमुख आसन, दोनों घुटने गाय के मुख की तरह, जैसे गाय का मुख होता है हल्का सा खुला हुआ, दोनों घुटने एक दूसरे के ऊपर इस भांति हैं जैसे गाय का मुख होता है। रिलैक्स, वापस आ गए और शरीर को शिथिल अवस्था में छोड़ दिया फ्लोर पर शव आसन की स्थिति में कुछ देर के लिए। शव आसन में शरीर को शिथिल छोड़ दीजिए, रिलैक्स्ड। दोनों पैरों के बीच कंफर्टेबल गैप रखिएगा। दोनों हाथ शरीर के बराबर शिथिल अवस्था में एकदम छोड़ दीजिए। अब शरीर के किसी भी अंग में, किसी भी जॉइंट में, किसी भी मसल्स में कहीं कोई तनाव ना हो। अब आप एक्सरसाइज करना, होल्ड करना, चलना, बैठना, ट्विस्ट करना सब कुछ छोड़ दीजिए, जस्ट ड्रॉप। देखिए, जब योग आसन करें तो पूरी तल्लीनता, तन्मयता, एकाग्रता, इन्वॉल्वमेंट के साथ करें। जब आप ना करने की स्थिति में शरीर को छोड़ें, शव आसन या योग निद्रा में, बाल आसन या मकर आसन में, ऐसे छोड़ दें कि बिल्कुल एकदम से अधिक ईमानदारी के साथ एकदम से छोड़ ही दें, ताकि शरीर के अंगों का स्ट्रेस, टेंशन, टायरनेस हट जाए। हार्ट बीट्स, ब्लड प्रेशर नॉर्मल होने दीजिए। श्वासों को एकदम रिलैक्स, नॉर्मल, नेचुरल पैटर्न में, पेस में चलने दीजिए। कल हमने किया था सूर्य नमस्कार, आज हमने सूर्य नमस्कार के एक दो दो ही पोस्चर्स हमने किए। कल हम सूर्य नमस्कार को पुनः रिपीट करेंगे। उसके योग आसन के नाम, उनके लाभ, उनके सावधानियां और मंत्रास आदि का अभ्यास करते हुए। गहरे श्वास लीजिए, गहरे श्वास छोड़िए। शरीर को प्राणवान, ऊर्जावान बनाते चले जाइए। शरीर के अंगों को सक्रिय कीजिए। और
लेफ्ट हैंड साइड को करवट दीजिए। शरीर को धीमे से हाथों का, घुटनों का सहारा देते हुए अपने अपने स्थान पर बैठने की मुद्रा में वापस ले आइएगा। अभी हम करेंगे प्राणायाम का अभ्यास। रीढ़, गर्दन, चेहरा सामने सीधा, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा या चिन्ह मुद्रा या चिन्हमय मुद्रा की अवस्था में घुटनों पर अवस्थित, नेत्र बंद, अंतः दृष्टि शरीर के अंदर श्वास प्रश्वास की तरफ। देखिए, प्राणायाम कभी भी अचानक से मशीन्स की तरह नहीं शुरू करना है कि आपने रोज करते हैं, रोज की प्रैक्टिस है, बस शुरू हो गए। पहले तन के साथ मन, तन मन के साथ बुद्धि, इंद्रियां सभी आने दीजिए, ताकि आप जब प्राणायाम या योग का अभ्यास कोई भी करें तो वो फिजिकली भी हो, मेंटली भी हो, वाइटली भी हो, साइकोलॉजिकली, इमोशनली, हर तरह से हो। केवल फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है कि मन कहीं, दिमाग कहीं, ध्यान कहीं और शरीर अपनी एक्सरसाइज कर रहा है। इसलिए सीखने की दृष्टि से ठीक है कि आप स्क्रीन देख लेते हैं, टीवी देख लेते हैं या सामने स्टेज की तरफ देखते हुए करते हैं। लेकिन नियमित श्रेष्ठ अभ्यास तभी होगा जब आप नेत्र बंद करके एकाग्र होकर के अभ्यास करते हैं। चाहे योगासन है, चाहे प्राणायाम है, चाहे ध्यान है, चाहे प्रार्थना है, चाहे मंत्र के जप है। श्रद्धा भाव से एकाग्र होकर अंतःमुखी दृष्टि के साथ आप फोन भी अटेंड कर रहे हैं, बीच में न्यूज़पेपर भी पढ़ रहे हैं, आते जाते मेंबर्स से घर के बात भी कर रहे हैं या टीवी की तरफ देख रहे हैं या बुक्स पढ़ रहे हैं या बातचीत कर रहे हैं और आप योगासन भी कर रहे हैं। ये कोई ऋषियों की परंपरा से आप नहीं कर रहे हैं, ये तो योग आप अपने ढंग से ही कर रहे होते हैं। अभी हम करेंगे यौगिक डीप ब्रीदिंग। स्टार्ट। गहरे लंबे श्वास लेने, गहरे लंबे श्वास छोड़ने। और ये प्रयास, ये संकल्प रखिए कि मेरे लंग्स अधिक से अधिक फूलें, अधिक से अधिक दबें। लंग्स में कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन पहले की अपेक्षा बेटर हो जाए। लंग्स में एयर का कंजम्पशन, एयर वेंटिलेशन पहले से बेटर हो जाए। जो श्वास लेने और छोड़ने का वॉल्यूम है, डेंसिटी है लंग्स की, वो पहले से थोड़ी सी ही बढ़े, लेकिन बढ़नी चाहिए। और ऐसा भी नहीं है कि दूसरे तीसरे दिन ही बढ़ा दिया, फिर पांचवें छठे दिन और बढ़ा दिया। हफ्ता 10 दिन लगाएं, एक अभ्यास को कीजिए। हफ्ते 10 दिन के बाद थोड़ा सा इम्प्रूव कर दीजिए। 15-20 दिन के बाद फिर थोड़ा सा और इम्प्रूव कर दीजिए। 1 महीने के बाद थोड़ा और इम्प्रूव कीजिए। ऐसे आग्रह और सजगता के साथ इम्प्रूव करना है। ऐसे ही नहीं कि पहले दिन शुरू किया और पहले दिन ही सुधार करने का संकल्प ले लिया और बहुत ज्यादा कर दिया और लंग्स भी थक गए, हार्ट भी थक गया, शरीर थक गया। दैट इज नॉट द वे। तो हमने पातंजलि योग सूत्रास चैप्टर नंबर 1 समाधि के सूत्र नंबर 1 से लेके 12 तक चर्चा किया।
यौगिक डीप ब्रीदिंग करते जाइए, काम का इंफॉर्मेशन लेते जाइए, आपके मेमोरी में स्वतः चला जाएगा, अंदर पड़ा रहेगा, समय पर काम आता जाएगा। और यदि आप इसे लिख लेंगे, चर्चा करेंगे, तो वो मेमोरी में डे टू डे बना रहेगा। चार चैप्टर्स हैं, 196 सूत्राज हैं। पहले चैप्टर का नाम समाधि, दूसरा साधना, तीसरा विभूति, चौथा कैवल्य। पहले चैप्टर में 51 सूत्र हैं, दूसरे में 55 है, तीसरे में 56 है, चौथे में 34 है, 34, टोटल 196। पहला चैप्टर समाधि अध्याय के सूत्र नंबर 1 से 12 तक योगा लेवल 1 के सिलेबस में हैं, जिसके शुरुआत के सूत्र में अथ योग अनुशासनम, योग के अनुशासन को शुरू करने की बात कही है। फिर योग की परिभाषा दी है, योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। ये सूत्र आप याद भी कर सकते हैं, क्योंकि योग क्या है? योग माने चित्त की वृत्तियों का निरोध करना। ऋषि पातंजलि के अनुसार इससे लाभ क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा? तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, तब दृष्टा अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाएगा। और यदि अपने स्वरूप में अवस्थित ना हो, या हम चित्त की वृत्तियों को निरोध ना करें, तो क्या होगा? वृत्ति सारूप्यम इत्रत, हम वृत्तियों के प्रभाव में ही अपने आप को देखते रहेंगे, यानी कि वृत्तियों के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई करने लगेंगे। जैसी वृत्तियां, जैसा विचार, जैसी भावना, उसके अनुसार ही हम अपने आप को जानने मानने लगेंगे। जो हम रियल में हैं, रियल सेल्फ हमारा यूनिवर्सल सेल्फ, इटर्नल सेल्फ है, उसको हम भूल गए होंगे। चित्त की वृत्तियां 5 हैं, पांचों की पांचों क्लिष्ट हैं, कठिन और अक्लिष्ट भी हैं, सरल भी हैं। सुखकारी भी हैं, दुखकारी भी हैं, पांचों। ये पांचों चित्त की वृत्तियां क्या हैं? प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति। प्रमाण माने किसी चीज को का ज्ञान करना, साक्षात अनुभव करके या उसको देख करके, जी करके, जीवन में उससे गुजर के, दैट इज प्रमाण। विपर्य कि उसका प्रमाण है ही नहीं, फेक है, इल्यूजन्स में है। सांप को रस्सी मानने जैसा। विकल्प इमेजिनेशंस में है, वहां तो रस्सी थी भी, यहाँ तो रस्सी नहीं है, बस कल्पनाओं में ही सांप को देख रहे, कल्पनाओं में ही डर रहे हैं, कल्पनाओं में ही सोच रहे हैं कि सांप आ गया तो क्या होगा, काट लिया तो क्या होगा, दवाई नहीं मिली तो क्या होगा, सांप ऐसा हुआ तो क्या, वैसा हुआ तो क्या। और सांप इतने तरह के होते हैं, और हमारे एरिया में ऐसे सांप होते हैं, और एक बार मैंने ऐसा सांप देखा और वैसा। माने कहाँ कहाँ की कहानियां, कहाँ कहाँ की फिल्मों की और किसी की कही हुई बातों की कल्पनाएं। फैंसी नॉलेज है कुछ नहीं। तो दैट इज विकल्प, प्रमाण, विपर्य, विकल्प। और नेक्स्ट है निद्रा, चित्त की वृत्ति है।
और स्मृति चित्त की वृत्ति है। स्मृति भी दो तरह की है, कॉन्शियस मेमोरी और सब कॉन्शियस मेमोरी। कॉन्शियस मेमोरी जो हमेशा हमारे काम में आती रहती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने को मोबाइल नंबर याद किया हुआ है और आपसे कभी भी वो नंबर डायल करवाया जाए, आप तुरंत माने रेडी टू यूज है, कॉन्शियस मेमोरी है, काम आती रहती है डे टू डे लाइफ। और सब कॉन्शियस, कोई मोबाइल नंबर याद था और बहुत 10-20 वर्षों से 15 वर्षों से आपने यूज ही नहीं किया, तो कहीं अंदर तो रहता है लेकिन वो एकदम से याद नहीं आए, उंगलियां एकदम से उस नंबर के लिए नहीं चलेंगी, मेमोरी में एकदम वो नंबर नहीं आएगा, वो घटना याद नहीं आएगी। जैसे युवावस्था के या बचपन के कुछ घटनाएं, खास खास चीजें याद रह जाती हैं जिनको आपने बार बार याद किया हो, रिपीट किया हो, कहा हो, सुना हो, बोला हो, शेयर किया हो। और उनके आसपास की घटनाएं, उनके पहले, उनके बाद, उनके साथ बाकी जो सीक्वेंस है वो ध्यान नहीं रहता, वो भी अंदर मेमोरी में पड़ा रहता है। दैट इज सबकॉन्शियस मेमोरी। सबकॉन्शियस मेमोरी से ही सपने आते हैं। कॉन्शियस मेमोरी से थॉट्स, इमोशंस, फीलिंग्स, डिजायर्स, कैलकुलेशंस, लॉजिक्स, रीजनिंग आती है। रिलैक्स। अभी हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। दाहिना हाथ नॉस्ट्रिल्स पर, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास छोड़िएगा पहले, फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ही लीजिएगा, राइट नॉस्ट्रिल से छोड़िएगा, फिर राइट से लिया लेफ्ट से छोड़िए, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, डीप इनहेलिंग, डीप एक्सहेलिंग। देखिए, बहुत कठिन क्रियाएं करना, बहुत कठिन प्राणायाम करना, इससे कोई हमें इनाम नहीं लेने या सिद्ध नहीं करना है कि हम योग के बड़े विशेषज्ञ हैं। सरल क्रियाएं करनी, सरल क्रियाएं करानी, और सरल और छोटी छोटी क्रियाओं से जिससे कि कोई साइड इफेक्ट नेगेटिव या हानि नहीं भी होने वाली, ऐसे क्रियाएं करते रहने के साथ हमें ज्यादा लाभ मिलते हैं। और जब हम ये सरल क्रियाओं को कर लेते हैं तो मीडियम लेवल की या एडवांस लेवल की क्रियाओं की तरफ भी बढ़ने की हमारी तैयारी हो जाती है। रीढ़ सीधा रखिए, चेहरा सामने रखिए, नेत्र बंद रखिए, अंतः दृष्टि शरीर के अंदर चल रहे श्वास प्रश्वास पर रखिए। तो 5 चित्त की वृत्तियां, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति। स्मृति भी दो हैं, कॉन्शियस मेमोरी और सब कॉन्शियस मेमोरी। चेतन स्मृति और अवचेतन स्मृति। चेतन में क्या है कि आपसे तुरंत पूछ लिया, तुरंत हाजिर कोई बात मेमोरी में जो है, दैट इज कॉन्शियस मेमोरी। सब कॉन्शियस मेमोरी आपसे पूछ लिया, तुरंत याद नहीं आता, थोड़ा दिमाग पे जोर देना पड़ता है, अंदर खोजना पड़ता है, आधा अधूरा याद आता है। पूरा ठीक से याद करने के, समझने के लिए अंदर गहरे में जाना पड़ता है। तो कॉन्शियस से ज्यादा सब कॉन्शियस मेमोरीज में पड़ा रहता है। कॉन्शियस मेमोरी तो ऐसे समझिए कि जो स्टोर है, स्टोर में जो बिल्कुल दरवाजे के आसपास चीजें पड़ी हैं वो दिखती रहती हैं। उजाला है, दरवाजे के आसपास है, पता रहता है, आए दिन देखते रहते हैं हमारे स्टोर में ये चीज पड़ी है। और सबकॉन्शियस मेमोरी क्या है, स्टोर में बहुत पीछे अंदर की तरफ चीजें दबी पड़ी हैं, पता ही नहीं है क्या क्या पड़ा है, भूल भी गए ये चीज स्टोर में पीछे की तरफ अंधेरे से मैं
या किसी चीज के नीचे, उसके नीचे दबी पड़ी है। तो ये सब कॉन्शियस मेमोरी है जो दिखाई नहीं देती लेकिन है, आधी अधूरी दिख रही है, थोड़ी बहुत दिखाई दे रही है, या दिख ही नहीं रही अंधेरे में या दूर या दबी होने के कारण। तो चेतन, अवचेतन और एक तीसरा भी है, यानी कि कॉन्शियस फिर सब कॉन्शियस, कॉन्शियंट, सब कॉन्शियंट, और तीसरा उससे भी ज्यादा है, बड़ा, विशाल, दूर दूर तक फैला हुआ, वो है इनकॉन्शियंट। कॉन्शियंट तो थोड़ा सा ही है, सब कॉन्शियंट उससे कई गुना ज्यादा है, और इनकॉन्शियंट तो बहुत ही बहुत विशाल है। तो अभी जो कॉन्शियंट है हमारे जीवन का हिस्सा, वो बहुत थोड़ा है, उससे कई गुना ज्यादा सब कॉन्शियस है, और सब कॉन्शियस से भी कई कई गुना ज्यादा इनकॉन्शियंट है। इनकॉन्शियंट को सब कॉन्शियंट बनाना, सब कॉन्शियंट को कॉन्शियंट बनाना, और कॉन्शियंट को, कॉन्शियस को हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पे लेके आना। प्राणायाम करने से हमारे शरीर के अंदर चेतना रूपी तरंगे, ऊर्जा रूपी तरंगे सधने लगती हैं, तो मन मस्तिष्क शांत रहने लगता है। और यदि ऊर्जा रूपी तरंगों को आपने रेगुलेट कर लिया, बैलेंस्ड कर लिया, तो मन मस्तिष्क विचार भावनाएं बैलेंस्ड रहती हैं। तो योग आसन कीजिए, कराइए, लेकिन उससे ज्यादा फोकस कीजिए और कराइए प्राणायाम, कि प्राण सद गए तो मन सदेगा, प्राण सद गए तो विचार भावनाएं सदेगी। और प्राणों में बेचैनी है तो कितने योगासन एक्सरसाइज करते रहिए, मन मस्तिष्क भावनाएं विचार अस्त व्यस्त और तनावग्रस्त रहने लगेंगे। बहुत सारे कक्षाओं में लोगों को प्राणायाम करते हुए नींद आ जाती है, आलस आता है, जोर पड़ता है शरीर पर, क्योंकि मन मस्तिष्क रेगुलेट नहीं होना चाहता। मन चाहता है इधर देखूं, इंद्रियां चाहती हैं उधर जाऊं, इधर जाऊं, लेकिन प्राणायाम उनको बार बार ड्राइव कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है, तो वो नहीं चाहते रेगुलेटेड होना, कंट्रोल होना, अनुशासित होना, तो वो रेजिस्ट करते हैं। इसलिए बहुत सारे लोगों को ऐसा देखने में आता है कि प्राणायाम करते हुए उन्हें बड़ा ऐसा अनइजी या अननेसेसरी, या योग से ये अपेक्षा उनकी है, कक्षा से नहीं थी, ऐसा वो दिखते हैं, मानते हैं। तो ये अभ्यास कराइए, कीजिए, कि हम प्राणायाम शारीरिक क्रियाओं से थोड़ा ज्यादा ही करें, और उसमें भी सरल प्रकार के प्राणायाम। शुरू में आते ही बंधास के साथ, मुद्रास के साथ और कुंभक आदि शुरू हो गए, वो तो ऐसा है कि जमीन तैयार नहीं है और पिलर खड़े कर दिए, नींव बनाई नहीं और छत डालने की कोशिश कर रहे हैं।
रिलैक्स। तो जो ये 5 चित्त की वृत्तियां हैं, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति, 12वें सूत्र में 7वें, 8वें, 9वें, 10वें, 11वें, इन सूत्र में तो इन पांचों को अलग अलग बताया है। छठे सूत्र में पांचों को एक साथ बता दिया। 7, 8, 9, 10, 11, इन 5 सूत्रों में पांचों को पहले एक को बताया, फिर दूसरे को, तीसरे को, पांचों को अलग अलग में बताया। और 12वां 12 नंबर का जो सूत्र है, चित्त की वृत्तियों को रोकें कैसे, निरोध करें कैसे, संयमित करें कैसे, ट्रांसफॉर्म करें कैसे, तो उसका सूत्र है अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधा। अभ्यास और वैराग्य से इन्हें रोका जा सकता है। अभ्यास किसका? तन का, मन का, इंद्रियों का, मस्तिष्क का। योगासन, प्राणायाम, ध्यान, मंत्रास, प्रार्थना, सत्संग, अध्ययन, बैठना, उठना, खेलना, जगना, स्नान, ये सब हमारे अभ्यास में आते हैं। श्रेष्ठ अभ्यास करने से गलत अभ्यास छूट जाता है। देखिए, आप अच्छा अभ्यास नहीं करेंगे तो अभ्यास तो होगा फिर भी, लेकिन गलत अभ्यास होगा। प्रैक्टिस अभी भी है ही किसी ना किसी प्रकार की। कोई व्यक्ति देर से उठने की प्रैक्टिस उसको है, तो ये उसको गलत अभ्यास हो गया। बस गलत अभ्यास के स्थान पे सही अभ्यास शुरू कर दीजिए, तो गलत अभ्यास अपने आप ही छूट गया। यानी कि रॉन्ग प्रैक्टिस ऑफ द लंग्स, रॉन्ग प्रैक्टिस ऑफ द फिजिकल बॉडी, रॉन्ग प्रैक्टिस ऑफ द सेंस ऑर्गन्स, रॉन्ग प्रैक्टिस किसी भी जीवन के हिस्से में है, उसे बस राइट प्रैक्टिस में बदल दीजिए। किसी को कोई आदत है मद्यपान या धूम्रपान या मिठाई ज्यादा खाने की या पकवान ज्यादा खाने की, रॉन्ग प्रैक्टिस के स्थान पे राइट प्रैक्टिस को, हेल्दी प्रैक्टिस को जीवन में लाना। तो अभ्यास जरूरी है। और दूसरा आवश्यक तत्व है, विषय है वैराग्य। वैराग्य माने छोड़ के भागना, संसार से चले जाना, गुफाओं में, जंगलों में, आश्रमों में रहने लगना। वो ठीक है, कुछ समय के लिए सहयोगी होता है, लेकिन हमेशा और व्यवहारिक वो नहीं है। और यौगिक, आध्यात्मिक और ऋषियों का और वैदिक परंपरा का तो ये विषय नहीं है। वैराग्य माने राग और द्वेष, राग से भी मुक्त होना और द्वेष से, किसी से बच के चलते हैं, किसी को छोड़ते हैं, किसी से भागते हैं, हम किसी चीज को द्वेष करते हैं, अवॉइड करते हैं किसी व्यक्ति को। तो अटैचमेंट, नॉन अटैचमेंट, लाइकिंग और डिसलाइकिंग, क्योंकि किसी चीज को आप लाइक करते हैं, इसका अर्थ है किसी चीज को आप डिसलाइक करते हैं। तो लाइकिंग से भी और डिसलाइकिंग से भी, दोनों से मुक्त होना, यानी कि एकदम डिस्पैशन की स्थिति में रहना, सम स्थिति में, संतुलित स्थिति में रहना, ना इधर ना इधर। तो अभ्यास और वैराग्य जिसके जीवन में होता है, उसके जीवन में चित्त की वृत्तियों का निरोध, यानी कि
रुकना शुरू हो जाता है। चित्त वृत्तियां, रिपीटेड पैटर्न ऑफ कॉन्शियसनेस ब्रेक ऑफ होने लगते हैं। जैसे किसी को लोअर बैक में स्टिफनेस रहता है, अभ्यास हो गया वर्षों का, गलत बैठने के कारण, गलत पोजीशंस के कारण या गलत लाइफ स्टाइल के कारण, अब लोअर बैक में जो स्टिफनेस की प्रैक्टिस बन गई, लोअर बैक के जॉइंट्स को, नर्व्स को, बॉडी ऑर्गन्स को, आप एक्सरसाइज शुरू कीजिए, ट्विस्टिंग, टर्निंग, बेंडिंग शुरू कीजिए, थोड़ा वॉकिंग शुरू कीजिए, तो रॉन्ग प्रैक्टिस राइट प्रैक्टिस में बदल गई। तो अभ्यास और वैराग्य, ये ही दोनों सूत्र, ये ही दोनों विषय श्रीमद् भागवत गीता में भी श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहे हैं। अर्जुन ने पूछा कि हे भगवान, आप बड़ी बड़ी बात करते हैं, मन को नियंत्रित कर लीजिए, संयमित कर लीजिए, इंद्रियों को वश में कीजिए। ये बड़ा मुश्किल लगता है, ऐसा लगता है जैसे हवा को मुट्ठी में बंद करके पकड़ के रखने जैसा। ये होगा कैसे? मन इतना चंचल है, मन इतना गतिशील है। तो उन्होंने कहा अभ्यास से, अभ्यास और वैराग्य, वहां भी चर्चा किया। वैराग्य नहीं है, यानी कि किसी चीज के प्रति आप में अटैचमेंट है या किसी विषय से आप नॉन अटैच हैं, डिसलाइक करते हैं, दूर भागते हैं, तो दोनों स्थिति में ही आप सच्चाई से, सत्यता से विमुख हो जाते हैं। एक बार पैर सीधे कर लीजिए, पैर के पंजों को एक्सरसाइज करा लीजिए, टोज को, फीट को, लेग्स को। अभी देखिए, थोड़ा सा देर बैठे, कुछ देर बैठे रहने की प्रैक्टिस से स्टिफनेस आ जाता है। लोअर बैक की स्टिफनेस को रिलीज करने के लिए आपने स्ट्रेच कर दिया, ट्विस्ट कर दिया, बेंड कर दिया, थोड़ा साइड में ट्विस्टिंग कर लीजिए। अभ्यास करने से चाहे स्टिफनेस है, चाहे रॉन्ग प्रैक्टिस ऑफ लंग्स या हार्ट है, रॉन्ग प्रैक्टिस ऑफ ब्लड के प्रेशर का है, रॉन्ग प्रैक्टिस ऑफ नर्वस सिस्टम है, अभ्यास से सभी में सुधार हो सकता है, हो जाता है। जो प्रैक्टिस लंग्स की रॉन्ग हो गई है उसको राइट कर लीजिए, जो प्रैक्टिस हार्ट की, ब्लड प्रेशर की, ब्लड सर्कुलेशन की, सेंस ऑर्गन्स की रॉन्ग हो गई है उसको राइट कर लीजिए। तो ये आग्रह के साथ, संकल्प के साथ, और यदि आप नहीं करेंगे तो प्रैक्टिस तो फिर भी रहेगी, लेकिन वो रॉन्ग ही बनी रहेगी। रॉन्ग प्रैक्टिस को रिकॉग्नाइज करना और राइट प्रैक्टिस में ट्रांसफॉर्म करना। तो अभ्यास और वैराग्य, ये 12वें सूत्र में, 12वें मंत्र में, पहले चैप्टर के 12th सूत्र में ये चर्चा किया गया है। तो इस प्रकार से ये योग दर्शन के 12 सूत्र जो इम्पोर्टेंट आपके सिलेबस के लिए थे, हमने चर्चा किए। कल परसों, अभी हम 2-3 दिन हम श्रीमद् भागवत गीता के 5 श्लोक, चैप्टर नंबर 2 के 47, 48, 49, 50 और 70 ये 5 सूत्र हैं, इनको चर्चा करेंगे, समझ लेंगे। उसमें से कहीं से कुछ भी इंटरव्यू में या उसमें पूछ लिया जाए तो हमें पता रहे। तो अभी हम करेंगे इस सत्र का समापन।
पूर्णमदः पूर्णम इदं पूर्णात् पूर्णं दच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते। थैंक यू। नमस्ते गुरुजी।